तो आप देखिए अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी और भी जुड़ गए हैं। दीपक दुबे दिल्ली से जुड़ गए हैं, मुंबई से हमारे साथ इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ गए हैं, साथ ही अशोक तिवारी लखनऊ से मौजूद हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। तो दीपक, थोड़ी देर के बाद ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, उससे पहले सुबह की खूबसूरत तस्वीर हमें दिखा दीजिए। राजधानी दिल्ली में क्या माहौल है नमाज के बाहर, वहां पर जहां आप खड़े हैं मस्जिद के बाहर? जी, हम सीधे तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास में ही स्थित है एक प्राचीन मस्जिद जिसे घटा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये भी जामा मस्जिद की ही तर्ज पर बनाया गया था और जामा मस्जिद जब बना था तभी इसी मस्जिद को बनाया गया था। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी जा चुकी है। यहाँ 8:45 बजे के करीब में नमाज पढ़ी जाएगी। तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। वजू किया जा रहा है, हाथ पैर धोए जा रहे हैं और उसके बाद कुछ ही समय के बाद यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। आप देख सकती हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मस्जिद के अंदर प्रांगण में हाथ पांव धोने के बाद बैठना शुरू हो चुके हैं। कुछ हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज का दिन तमाम देशवासियों के लिए, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों के लिए काफ़ी शुभ है। ऐसे में किस तरह से हर्षोल्लास के साथ ये आज नमाज पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ईद मनाएंगे, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या क्या कुछ करने वाले हैं? भाइयों अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम नमाज पढ़ेंगे, फिर जाके घर जाके समय खाएंगे, फिर अपनी खुशी मनाएंगे। आप किस तरह से बनाएंगे, क्या कुछ तैयारियां की हैं? नए कपड़े, हाँ, सेवई, नए कपड़े और सेवैयाँ वगैरह जो चलते हैं उसी तरीके से अभी नमाज पढ़े जाएंगे। यहाँ पे नमाज के बाद अपने घर को जाएंगे, फिर वहाँ पर जो मीठी ईद है तो मीठे से शुरुआत करेंगे, खीर वगैरह खाएंगे, सेवैयाँ खाएंगे। इस तरीके से फिर आपस में एक भाइयों से गले मिलेंगे, अपनी खुशी जाहिर करेंगे, एक दूसरे को छोटे को ईदी देंगे। बस यही है ईद का त्योहार। आप कहाँ से आए हैं? और हम बिहार से आए, दरभंगा जिला जी। ये ईद है मोहब्बतों की ईद। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिला करते हैं। मोहब्बत इंसान को रखना चाहिए। हर एक नमाज के बाद दोस्त यार जो भी हैं सबको अपने घर बुलाया जाता है। अल्लाह मियाँ से भी प्रार्थना करेंगे कि देश में खुशहाली रहे, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। जी, हम तो यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकदम भाईचारा बना रहे। उसके बाद ऐसे ही भाईचारा रहे। 2020 के बाद ही आज खुशी का माहौल बना है। चलिए दीपक, आप बातचीत आगे जारी रखिएगा। तो ये जामा मस्जिद के बाहर की दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। थोड़ी देर में नमाज पढ़ी जाएगी, मैं आऊंगी। अब सीधे अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, वहां से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, देखिए महाराष्ट्र में माहौल किस तरीके का था, लेकिन आज खूबसूरत तस्वीर ये आई कि सभी नेता मान गए हैं। राज ठाकरे ने भी ट्वीट किया है, तो वहां की तस्वीर क्या है, वहां में माहौल क्या बना हुआ है नमाज से पहले का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साकी नाका के बिलाल जामा मस्जिद के पास हूँ और देखिए कि यहाँ पर जो है ईद की नमाज होने वाली है। इससे पहले जो है तकरीर चल रही है, लेकिन देखिए कि अभी जो ईद की नमाज है वो शुरू हो चुकी है। इसके पहले तकरीर भी चल रही थी। ये 4 मंजिला जो है मस्जिद है, लेकिन आपको बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। यानी कि जो डेसिबल लेवल है वो पूरी तरह से पालन हो रहा है। आपसी भाईचारे का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये जो मस्जिद है मेन रोड पे है। देखिए रोड भी आसानी से चल रहा है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, जबकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आज हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए आए हैं। और देखिए कि शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है ईद की नमाज अदा की जा रही है। हालांकि पुलिस बंदोबस्त भी है, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर इस समय महाराष्ट्र में बवाल चल रहा है। आज जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो महाआरती करने वाले थे, लेकिन राज ठाकरे ने कल ही ट्वीट करके जो महाआरती है वो कैंसिल करा दिया था। तो कहीं पर भी किसी भी अप्रिय घटना की ठीक है इंद्रजीत सिंह, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ न्यूज़ 24 के दर्शक इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हमारा मकसद जो है भड़काना नहीं है, खबरों को तोड़ मरोड़ कर नमक मिर्च मसाला लगाकर दिखाना नहीं है। देखिए राजस्थान के जोधपुर में जो हुआ वो हमने दिखाया, दिल्ली से खूबसूरत तस्वीर आई वो हमने आपको दिखाई, मुंबई में अभी क्या चल रहा है, जो जमीन पर स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशोक तिवारी, थोड़ी देर में क्योंकि ईद सेलिब्रेट हो रही है, थोड़ी देर में नमाज भी पढ़ी जाएगी, जरा हमें लखनऊ की तस्वीर दिखा दीजिए।
देखिए विपनेश, बिल्कुल आज जो पर्व मनाया जाता है उसको लेकर सबसे खास बात यह है कि लोगों में जबरदस्त उत्साह तो देखने को मिलता ही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी त्योहार किस तरह से शांति और सद्भावना के साथ मनाया जाए इसको लेकर भी बहुत जबरदस्त तैयारी की गई है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में जो कपूरथला इलाका है उसमें एक बड़ी मस्जिद है उसके बाहर मौजूद हूं, और सबसे खास बात यह है कि बीते दिनों जिस तरह की अपील सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही थी कि जो मस्जिद का परिसर होगा उसके बाहर कोई नमाज अदा ना करे या अपने त्योहार को ना मनाए, परिसर के भीतर ही लोगों की भीड़ हो, तो उस तरह की एक सुखद तस्वीर, एक अच्छी तस्वीर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसको टीम 9 की बैठक कहा जाता है, तो उस दौरान भी ये कहा गया था कि चूंकि आज ईद के त्योहार के साथ साथ अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है, लिहाजा हर जगह पर जो धर्मगुरु हैं उनसे संवाद स्थापित किया जाए और आपसी सामंजस्य के आधार पर कैसे शांति और सद्भावना के साथ त्योहार मनाया जा सकता है उसकी पूरी तैयारी की जाए। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि परिसर के बाहर एक हेल्प डेस्क आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, जहां पर जो लोग आ रहे हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है कि आप अगर मस्जिद के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं नमाज के लिए तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी आपको पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा होगा। सुबह से कई जगहों पर मेरा आना जाना हुआ है विपनेश, वहां पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर, आज के पर्व के मद्देनजर बहुत जबरदस्त तैयारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और तमाम सारे जो धर्मगुरु हैं उनसे संवाद के आधार पर तैयारी की गई थी कि आप अपना त्योहार जो है वो शांति और सद्भावना के साथ मनाइए। और कुछ इसी तरह की तस्वीर लखनऊ के तमाम सारे जगह पर आज जहां नमाज अदा की जानी है इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल भी रही हैं। और आपको याद होगा कल तमाम सारे धर्मगुरुओं की तरफ से बाकायदा अपील जारी की गई थी कि जो गाइडलाइंस हैं त्योहारों को मनाने को लेकर जो सरकार की तरफ से संवाद किया गया है उसी आधार पर सभी लोग अब अपने त्योहारों को मनाएं। और उसी तरह की सुखद तस्वीर आज राजधानी लखनऊ के भी अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि कल उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी एक जानकारी साझा की गई थी कि तकरीबन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में चूंकि आज पर्व और त्योहार मनाया जाना है, लिहाजा कुछ संवेदनशील जगह भी है। ठीक है अशोक तिवारी, एक मिनट में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब जल्दी से भोपाल का रुख कर लेते हैं। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल की भी हमें खूबसूरत तस्वीर दिखा दीजिए विपिन, और क्या व्यवस्था सरकार प्रशासन की तरफ से की गई है? विपिन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, विपिन से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अहमदाबाद आपको लिए चलते हैं। वहां से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, आज देश भर में ईद का पर्व है, ईद मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ, थोड़ी देर में नमाज पढ़ी जाएगी। तो भूपेंद्र, हमें तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, अहमदाबाद की बात करूं तो अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग दरगाहों में अलग अलग समय रखा गया है नमाज का। मैं इस समय काकरिया इलाके में मौजूद हूं। यहां आसपास काफी मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, शाह आलम इलाका है, यहां पर दरगाह भी बहुत सारी है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं, ये ईदगाह दरगाह कहते हैं इसे, काकरिया मस्जिद है। यहां पर इस्लाम रिलीफ कमेटी गुजरात की तरफ से नमाज का आयोजन होता है, लेकिन नमाज यहां पर सुबह 7 बजे की थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी नमाज जो है वो संपन्न हो गई है। इस समय आपको बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये जो सड़क आप देख रही हैं ये पूरी तरह से नमाजियों से एक तरह से भरी पड़ी थी। पुलिस प्रशासन ने भी बैरिकेडिंग करके उनके जो नमाज का वक्त था उस तरफ के उस समय के लिए, हालांकि सुबह का बहुत वक्त था 7 बजे का, 7 बजे के लिए ही परमिशन दी गई थी यहाँ पर नमाज की, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन व्यवस्था के स्वरूप में यहाँ पर उस समय ट्रैफिक को रोक दिया गया था, दूसरा डायवर्जन दिया हुआ था, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि ईदगाह है उसके अलावा जो है पूरी सड़क इस समय नमाजियों से भरी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे नमाज पढ़ने वाले। ठीक है, 7 बजे यहाँ पर नमाज पढ़ी जा चुकी है। भूपेंद्र हमें वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।